मकई खाएगा तो फिर ही मुझे अपने काले पंख देगा, और फिर ही चिड़िया गोरी की पूंछ को जुगाड़ लगाएगी, और फिर ही मेरी जान बचेगी उस काली कौवी से। तोते की बात सुनकर किसान को तोते पर दया आ जाती है और वो तोते को एक भुट्टा मकई का दे देता है। तोता वो मकई का भुट्टा लेकर खुशी खुशी वापस उड़ता है। काला मुर्गा अपने डरबे में जाकर सोया हुआ था। तोता उसे आवाज देता है, काले मुर्गे, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मगर काला मुर्गा तो गहरी नींद सोया हुआ था। तोता वहां बैठकर काले मुर्गे के उठने का इंतजार करने लगता है। उस गंदी कौवी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। चिड़िया, मेरा पति ना जाने किस हाल में होगा। हमने तो आज मेला देखने जाना था। मैं और मिठू जी बैठे मेला देखने का ही प्लान बना रहे थे कि बीच में ये गोरी की बच्ची आ गई हमें मुसीबत में डालने के लिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, मिठू तोता आने ही वाला होगा। शाम हो जाती है और काला मुर्गा उठ जाता है। वो जोर से बोलता है और उसके 2-3 पंख टूटकर गिर जाते हैं। ले आए हो मिठू मकई का दाना। हाँ हाँ काले मुर्गे, ये लो मकई। तोता काले मुर्गे को मकई के दाने देता है और काला मुर्गा तोते को अपने टूटे हुए 2-3 पंख दे देता है। वो पंख लेकर जल्दी जल्दी मिठू तोता वापस भागता है। मैंने कर लिया, मैं काले मुर्गे के पंख ले आया हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने मेरी पूंछ का कोई जुगाड़ ना किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी गोरी, वैसे तुम बिना पूंछ के भी बहुत सुंदर लग रही हो। चुप कर जाओ ओए कालू के बच्चे, ऐसा ना हो कि मेरी पूंछ मिठू ने तोड़ी है और मैं तुम्हारी तोड़ दूं। इतने में चिड़िया भी मुर्गे के काले काले पंख लेकर आ जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, आप मेरे साथ चलो बुलबुल डॉक्टर के पास। फिर चिड़िया गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बुलबुल गोरी कौवी की पूंछ की जगह काले मुर्गे के काले पंख लगा देती है, जो देखने में इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। चिड़िया, मैं कैसी लग रही हूँ अपनी नई पूंछ के साथ? गोरी, बहुत सुंदर। अब ऐसा ना हो कि जंगल के सारे कौवे अपनी पूंछ काट कर काले मुर्गे की पूंछ लगवा लें। ये सुनकर गोरी और भी फूल जाती है और खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तोता और तोते भी मज़े से मेला देखने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, सुन लो, अगर आज तुम कोई काम वाली मासी ना लेकर आए तो घर की सफाई और बर्तन तुम्हें ही धोने होंगे। काम वाली, मैं कहाँ से ले आऊँ काम वाली? नहीं मिलती, मैं कल भी जंगल गया था। जाओ तोते से जाकर पूछो, उसे जंगल में सारी काम वालियों का पता होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। यार तोते, कोई काम वाली है तुम्हारी नजर में क्या? हाँ कौवे, एक चिड़िया मेरे पास कल ही आई थी, उसे काम की जरूरत है। सुंदर जवान है क्या वो? कौवे, तुमने काम वाली रखनी है या शादी करनी है उससे, जो उसके सुंदरता के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब जवान और स्वस्थ होगी तो फिर ही वो मेरे घर के काम कर पाएगी। बेरी के पेड़ पर घर है उस चिड़िया का, तुम जाकर उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा बेरी के पेड़ की तरफ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है, सुना है तुम काम की खोज में हो, मुझे एक काम वाली मासी की जरूरत है। हाँ कौवे, मैं तो कई दिनों से काम की खोज में हूँ। मैं आपके घर के सारे काम अच्छे से करूँगी। तो फिर ठीक है, तुम कल काम पर आ जाना, और याद रखना मेरी पत्नी और तुम्हारी मालकिन बहुत गुस्से वाली है, ध्यान से काम करना। जग्गू बेटा, यहाँ रसोई में मैंने 100 रुपए रखे थे, वो तुमने उठाए हैं क्या? ना मम्मा, नहीं पापा, वो पैसे जरूर पापा ले गए होंगे। आ ले, एक बार कालू का बच्चा कमाता है नहीं, और जो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ ले जाता है बीड़ी पीने के लिए। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी आते ही चढ़ाई कर देती है।
कोई मिली काम वाली या नहीं आज भी? मुझे पानी तो पीने दो, बताता हूँ। कौवा पानी पीता है। हाँ, एक चिड़िया मिली है, वो कल से कहाँ पर आएगी? और रसोई से पैसे क्यों उठाए थे तुमने? पैसे? कौन से पैसे? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कभी चोरी की ही नहीं। पहले बाहर चोरियां करते थे, बाहर छोड़ दी तो अब घर में ही करने लगे हो। कालू कौवा अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगता है। जग्गू, कहाँ है तुम्हारी माँ के पैसे? मम्मा, पापा घूर रहे हैं, पापा मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। खबरदार ओए कालू, जो मेरे जग्गू की तरफ मैली आंख से देखा तो। मेरा जग्गू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। कीकी और बुलबुले, ये पैसे मैंने अपनी मम्मा के चुराए थे, कल तुम भी चुरा लाना, कल फिर से पार्टी करेंगे। यार, मैं जब भी मम्मा के पैसे चुराता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। तुम भी मेरी तरह अपने पापा का नाम लगा दिया करो। वाह रे जग्गू, तू तो बड़ा तेज है। अब तो कल मेरे पापा भी मम्मा से पिटेंगे जब मैं मम्मा के पैसे चुराकर पापा का नाम लगा दूंगा। चिड़िया भी कौवे के घर काम पर आ जाती है। चिड़िया, 200-400 तनख्वाह ज्यादा दे दिया करूंगी, मगर काम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये काले बर्तन उठाओ और इन्हें चमका कर लाओ। गोरी मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ। ऐसे चिड़िया कौवे के घर में काम पर लग जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है, चिड़िया कपड़े धोती है और घर के सारे काम करती है और शाम को अपने घर चली जाती है। रास्ते से वो अपने बेटे के लिए खाना लेती है। मम्मा, आप सो जाएं, आप